सनक सनंदन सनत कुमार पृथ्वी के जितने भी ऋषिगण हैं सब कथा श्रवण करने के लिए पहुंच गए। मध्य में भक्ति मैया नृत्य करते हुए पहुंच जाती है। एक दिन व्यतीत होता है, धीरे धीरे 7 दिन व्यतीत हुआ। कथा जब पूर्ण हुआ, भक्ति मैया के दोनों पुत्र नवयुवक हो गए। उनका जो असाध्य रोग था, भागवत भगवान की कृपा से उनका असाध्य रोग दूर हो जाता है। नारद ऋषि प्रसन्न हो गए, भक्ति मैया नाचने लगी, नृत्य करने लगी। ज्ञान वैराग्य को देख करके प्रसन्न हो गई। जय शब्दा नमा शब्दा का उच्चारण होने लगा। नारद जी को जब भक्ति मैया ने देखा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज मैंने सुना था कि संतजन जब कृपा करते हैं तो इस प्रकार नहीं कृपा करते, मानो साक्षात हरि ही कृपा कर रहे हैं। और आपकी अगर कृपा नहीं होती तो मेरे पुत्रों का रोग नहीं दूर हो पाता। आपने हर प्रकार से मेरे ऊपर कृपा किया। आपकी माया, आपका ख्याति पूरे भूमंडल से लेकर के स्वर्गलोक तक आपने अपना कृपा ध्रुव पर किया। आज वह ध्रुव बन करके, ध्रुव तारा बन करके चमक रहा है। आपने जब प्रहलाद पर कृपा किया तो वह भगवान का परम भक्त बन गया, अंत में भगवान का पार्षद बन जाता है। इसी भांति आपने मेरे पुत्रों पर कृपा किया है। जयति जगत मायाम यस्य का याधवस्ते क्वचन रचन में कम केवलम चाकल्य। हे ऋषि, आपकी जय हो, जय हो। हाथ जोड़ करके आज स्वयं भक्ति मैया नारद ऋषि का प्रार्थना कर रही हैं। आप तो इस प्रकार कृपा करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हरि कृपा कर रहे हैं कि आपकी कृपा है। जयति जगत मायाम यस्य का याधवस्ते क्वचन रचन में कम केवलम चाकल्य। ध्रुपदमपिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपने अपने भक्त ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा किया। यहां तक आप तो हर प्रकार से वंदनीय हैं। आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अनेकानेक प्रकार से भक्ति मैया वंदना करती हैं। समस्त देवता आदि पुष्पों का वृष्टि कर रहे हैं आकाश मार्ग से। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भक्ति मैया के पुत्रों का कल्याण हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने मात्र से। और जो भी प्राणी इस चरित्र को श्रवण करता है, निश्चित रूप से उसे ज्ञान और वैराग्य भक्ति की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, महाराज आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र जो श्रवण कराया, उससे पृथ्वी पर जीवों को क्या लाभ प्राप्त होगा? सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, जो भी इस चरित्र को श्रवण करेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो उसे सुलभता से प्राप्त होगा ही, साथ साथ वह हरि का परम भक्त बन जाएगा। और कहीं भूल से भी अगर उसके पास असाध्य रोग होगा तो वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगा।
अनेकानेक प्रकार से श्री सूत जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रशंसा करते हुए कथा का विस्तार करते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की नारद जी का जब कृपा हुआ ध्रुव जी पर, ध्रुव जी आनंदित हो गए, क्योंकि संत का कृपा हरि के कृपा के समान है। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ऐसे बना हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बिनु सत्संग विवेक न होई, जब तक सत्संग में नहीं जाओगे, संत का संग नहीं करोगे, आप कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाएं, लेकिन विवेक नहीं आ सकता। आप के पास ज्ञान उतना ही होगा जितना आपने विज्ञान में पढ़ा है, और विज्ञान और संत का संग भिन्न है। संत हरि से मिलन कराता है, अब ढोंगी ना हो, संत हो, कलयुग है, कालनेमियों की कमी नहीं है, तो आप स्वयं पहचानिए। संत में अगर कमी दिखे एकाग्रचित हो जाओ, वैसे अगर संत है तो कमी हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर कालनेमी है तो कालनेमियों को बहुत जल्दी पहचाना जा सकता है। इसलिए संत का संग करिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखो प्रश्न किया, बिन सत्संग विवेक न होई महाराज कैसे? लेखक ने कहा, संत जन ऐसे होते हैं कि जो अमूढ़ हो उसे ज्ञानी बना देते हैं, और जो ज्ञानी हो करके भी अमूढ़ हो गया हो उसको पुनः
ज्ञान मार्ग पर ले आते हैं। और ज्ञान है क्या? सत्य असत्य विवेचनीय इत पंडा, यानी जो सत्य का विवेचन कर सके, हरि से मिल सके, हरि ही सत्य है। प्रेम पूर्वक जो भगवान का सुमिरन करे, भगवान का कीर्तन करे, तो ये मार्ग हमें और आपको तभी सुलभ हो सकता है जब संत पुरुष का संग होगा। कोई जरूरी नहीं है दाढ़ी वाला ही हो, संत आप भी हो सकते हैं। शांत स्वभाव, हरि को पहचानने वाला, हरि का गुणगान करने वाला, हरि का सुमिरन करने वाला ही संत होता है। कागा से तो हंस करेंगे, 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 हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे कागा कैसे हंस हो सकता है और हंस कैसे कागा हो सकता है? लेखक ने बहुत सुंदर शब्दों में दर्शाया। क्या दर्शाया? कि एक हंस था, हंस के झुंड में जा रहा था और अपने साथी संगियों से बिछड़ जाता है। कागा यानी कौवा का संग हो गया। जैसे ज्ञानी पुरुष जिसके पास अपार ज्ञान हो, ज्ञान होते हुए भी अगर कुसंग प्राप्त हो गया तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाता है। उसी प्रकार हंस जब बिछड़ा, अपने आप को समझ नहीं पाया क्योंकि वो कारिख में गिर गया था, काला पड़ गया था, कागा का संग कर लिया। कारिक कैसा था? संग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, सत्य से वो विमुख हो गया, अपने आप को कौवा समझ बैठता है। लेकिन समय व्यतीत हो रहा था। एक दिवस इतना बारिश हुआ कि उसका जो कारिक था, बारिश कैसा? ज्ञान रूपी, सत्संग रूपी, भगवत चरित्र, भगवान का कथामृत, भगवान का सुमिरन। जब वृष्टि होता है उसका कारिक धुल जाता है। इतने में उसके जो साथी संगी थे पहुंच गए। उसने पहचाना, अरे ये तो मेरे जाति वाला है। पकड़ लिया, अरे मूर्ख, तू तो हंस है। हंस यानी सत्पुरुष, और ये कुसंगी का संग कैसे कर लिया? अपने आप को पहचान। तब जाकर के उसे ज्ञात हुआ, अरे मैं तो हंस हूं, ये कहां आकर के मैं कागा यानी कौवा का संग कर लिया था, कुसंग प्राप्त हो गया था। इसी प्रकार हमारे आपके जीवन में जब कोई विद्वान पुरुष का संग हो जाता है, ज्ञानी पुरुष का संग हो जाता है, तो हमें सद्मार्ग यानी भगवान के प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक न होई। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, 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 हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। हरी बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ
कहीं हम आप मोह से ग्रसित रहते हैं, समय नहीं मिल पाता कथा श्रवण करने का, कीर्तन करने का। मोह निशा में बहुत दिन सोए, 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 बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी हरि बोल। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद जी का कृपा ज्ञान वैराग्य पर होता है और उनका कल्याण हो जाता है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जब इस प्रकार ज्ञान वैराग्य का असाध्य रोग दूर हो गया तो अब मुझे वह कथा सुनने का बहुत ज्यादा इच्छा हो रहा है। लेकिन आपसे एक प्रश्न है। महाराज प्रश्न कैसा है? जिस भागवत की चर्चा आप कर रहे हैं उससे, उसको श्रवण करने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। महाराज ने कहा कि आपने जो प्रश्न किया है बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक चरित्र ऐसा श्रवण कराता हूं जिसमें एक भक्त पूरा जीवन पापमय रहा, लेकिन अंत में जब वह प्रेत योनि को प्राप्त किया तो उसका कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने मात्र से हो गया। जब श्री सूत जी महाराज ने ऐसा कहा, सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषिगण पुनः प्रश्न करते हैं, महाराज अब आप कृपा करके वह चरित्र को श्रवण कराएं जिसमें उस पापी का कल्याण हुआ। सूत जी महाराज आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, एक तुंगभद्रा नदी का तट, नदी का नाम तुंगभद्रा, और उसी तट के किनारे एक गांव। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज परम ज्ञानी विद्वान पुरुष। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्यनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत्य कर्म तत्पराः
उनका जो जीवन व्यतीत होता है सदैव भगवान के चिंतन में, भगवान के यजन में। जाति के ब्राह्मण है, जो उनका ब्राह्मण का सत्कर्म है, 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं, समस्त कर्मों को करने वाले। लेकिन देववश जितने सुशील पंडित जी हैं, ज्ञानी हैं, उसके विपरीत उनकी पत्नी, जिसका नाम धुंधली, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका गुण है। पंडित जी परम ज्ञानी, तो धुंधली परम कर्कशा। कर्कशा यानी बात बात पे लड़ने वाली, झगड़ने वाली, कुतर्क करने वाली, किसी का बात नहीं मानती। जथा नामे तथा गुणे, जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका गुण है। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारदाः, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः। और आत्मदेव जी महाराज को समस्त वेद यानी चारों वेद कंठस्थ याद है। ऐसा जो पंडित है उसके घर में कोई संतान नहीं, ना पुत्र है ना पुत्री। नगर में जब वो भिक्षाटन के लिए निकलते हैं तो जब संतान नहीं होता है ना, तो संसार जो है अनेकानेक प्रकार से ताना मारने लगता है। आत्मदेव जी महाराज को संतान नहीं, जो भी कोई उपाय बताता है उस उपाय को कर डालते हैं कि संतान की प्राप्ति हो जाए, फिर भी उन्हें संतान नहीं प्राप्त होता है। अनेकानेक यज्ञों को करते हैं, अनुष्ठान को करते हैं, लेकिन संतान का योग नहीं बनता है। एक दिन ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। देववश उनको कहीं ना कहीं यह प्रतीत हुआ कि लोग अब मेरा मुख नहीं देखना चाहते, क्योंकि संतान नहीं। चिंतित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। घर पे पहुंचे, किसी से कुछ नहीं कहा, अपने पत्नी को भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब संतान नहीं है तो ऐसे जीवन को रखने से क्या फायदा है। निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं प्राण को त्याग दूंगा, और ग्रह से निकल पड़ते हैं। उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर पहुंच गए। लेकिन जो भगवान का परम भक्त होता है, कहीं ना कहीं भगवान किसी ना किसी वेश में पहुंच जाते हैं उसका कल्याण करने के लिए। आत्मदेव जी महाराज आज निश्चय कर चुके हैं कि इस शरीर को मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि यह शरीर संतानहीन है, ना पुत्र है ना पुत्री है। धिक जीवनम पुत्र बिना, उस जीवन को धिक्कार है जिसमें पुत्र ना हो। यह आत्मदेव जी का सोच है। जिसके जीवन में पुत्री नहीं है, कहीं ना कहीं वह भी दुखित रहता है। आज उसी प्रकार आत्मदेव जी महाराज दुखित है। दुख को दूर करने के लिए भगवान की कृपा से वहां पर एक दंडी वेशधारी का आगमन हो जाता है। एक साधु पुरुष का आगमन हुआ। साधु पुरुष ने देखा कि ब्राह्मण रुदन कर रहा है, रो रहा है। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, कथम रोदिस विप्रम त्वं काते चिंतावलीयसी। कथम रोदसी विप्र, क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हारी चिंता का कारण क्या है?
जैसे साधु पुरुष ने पूछा, साधु ने जैसे यह प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे चिंता का कारण क्या है? ब्राह्मण और जोर से रोने लगा। साधु पुरुष ने कहा कि हे विप्र, पहले तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो और अपने चिंता का कम से कम कारण तो बताओ। जब तक मैं कारण नहीं जान पाऊंगा तब तक तुम्हारे चिंता का समाधान कैसे होगा? ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, मेरे चिंता का कारण मात्र एक ही है। किस बात की चिंता है? क्योंकि मेरे जीवन में ना तो पुत्री है और ना ही पुत्र है, और कहीं ना कहीं मुझे यह प्रतीत होता है कि ऐसे जीवन को रख करके मैं क्या करूं? साधु पुरुष ने समझाया, महाराज, ये किस प्रकार का आप चिंता कर रहे हैं? आप इतने बड़े ज्ञानी हो करके आपको पुत्र का मोह ग्रसित कर बैठा है, इसलिए आप पुत्र मोह को छोड़ दें। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। पुत्र नाम के पुत्र होते हैं। संसार, ये पूरा संसार मोह ग्रसित है और आप परम विद्वान मुझे प्रतीत होते हैं। आपने ये मोह कैसे कर लिया? आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि हे महात्मन, मुझे ज्ञान मत बताइए, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं मैं परम ज्ञानी हूं, और जब ज्ञानी हूं तो मुझे इतना पता है। आप ये कृपा करके बताइए कि मेरा दुख, मेरा चिंता कैसे दूर होगा? क्योंकि मैंने सुना है धिग जीवनम प्रजाहीनम, जिस राजा के पास प्रजा ना हो उस राजा का जीवन धिक्कार होता है। आत्मदेव जी महाराज कह रहे हैं। और धिग्रहम च प्रजा बिना, राजा का घर प्रजा बिना अधूरा है। उस राजा का जो राज्य है, अगर उस राज्य में प्रजा नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है। इसी प्रकार धिग धनम चापत्यस्य धिक्कुलम संतति विनाह, और जिसके कुल में पुत्र ना हो उसके जीवन को भी धिक्कार है। उधर महात्मन बार बार समझा रहे हैं, आत्मदेव जी महाराज, आप किस मोह में पड़े हुए हैं? इस मोह का आप त्याग कर दीजिए। और ये सब झूठा है। ऐसा नहीं है कि जिसके कुल में पुत्र ना हो उसका कुल अधूरा रहता है। जिसके भाग्यगत अगर पुत्र पुत्री इत्यादि जो भी है उसको स्वीकार करते हुए भगवान के शरणागति में जाना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज ने चरण को पकड़ लिया, महाराज ये ज्ञान मत बताइए, बस हमारे ऊपर कृपा करिए। और कृपा कैसे? कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। आत्मदेव जी महाराज को महात्मन बार बार समझा रहे हैं, ब्राह्मण देवता, पुत्र मोह का त्याग कर दो, क्योंकि जब आप मुझसे वार्ता कर रहे थे मैंने आपके मस्तक रेखा को पढ़ लिया है। अरे आपके भाग्य में एक जन्म तक नहीं, 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है, और आप इस जन्म की बात कर रहे हैं। इसलिए आप भगवान के कथा को श्रवण करिए, सन्यास को ग्रहण करिए, ताकि भगवान के चरण को प्राप्त करते हुए भगवान के पार्षद रूप में, भगवान के भक्त रूप में
आप भगवान को प्राप्त हो सकें। अनेकानेक प्रकार से आज महात्मन ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मोह जो होता है ना बंधुओं, जिसके ऊपर